श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता में अति विस्तार से वर्णित महारास लीला का आज की कथा से समापन हो रहा है। आज की कथा अति सुंदर, रमणीय, दिव्य और भक्तिमय है। पिछले कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार रासलीला में गोपियों और श्री राधा को अहंकार होने पर भगवान उनका अहंकार को तोड़ने के लिए अर्धरात्रि घने वन में सभी गोपियों और प्रियतमा श्री राधा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो विरह पीड़ा की व्यथा से श्री राधा और अन्य सभी गोपियां अति दुखी हैं और रो रो कर माधव को पुकार रही हैं और उनकी स्तुति कर रही हैं। प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और गोपियों के आग्रह पर अपने नारायण स्वरूप को भी प्रकट करते हैं। आज की कथा में हम सब इसी दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त व्रजंगणाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्रीहरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंद नंद नंदन, तुम्हारे चरणार विंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौवों, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप देववंद तथा कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर, देवादि देवों के भी आदि कारण मुक्त जन दर्पण, तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदनवन के प्रधान कलहंस, तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्षस्थल पर विद्युतमान सुंदर चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माधवी लता के लिए कुसुमाकर हो, जो रास रंग स्थली में अपने वैभव से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपंगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती है, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असी पत्रवन में प्रविष्ट हो गई हो और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे, राजा सौदाश की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती के पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार रोती हुई गोपंगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट,
भुजाओं में केयूर और अंग तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त व्रजंगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गई। जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रिय सहसा सचेष्ट हो जाती है। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहे हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थी, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ व्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई व्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, बताओ तो सही, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार विंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी है, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपंगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधी मंडदोत समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह से बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप चला गया। व्रजांगनाओं, वहां क्षीर सागर में भीतर शेष सैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहां आ पहुंचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा ना रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियां कहती हैं, हे माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर शेष शैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहां चंचल तरमंगलाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रथ में मंगल रूप प्रसाद दृष्टि गोचर होने लगे। वहीं कमलनाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फणों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र बन गया है। तदंतर माधव गोपंगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते हुए हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीतांबर, वंशी और बेत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी भगवान श्री कृष्ण को वंशी, पीतांबर और बेत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण अजानु लंबनी
वैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी की भी फूलों से सजावट की, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इस प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगुरी, कस्तूरी और केसर आदि से श्रीहरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। इस प्रकार से यह रासलीला की कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करता हूं कि इसके श्रवण से आपको आनंद और हर्ष की प्राप्ति हुई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।